Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Deepak Kushwaha. I belong to Goria Koti. This time I am doing ADIFS course from Golf Institute in Siwan. This time, this is my short intro, and so let's talk about tower cranes. This topic is very important in your life. Okay, so I kindly request, please, all students listen carefully. Listen carefully, and this tower cranes, आज हम ये टावर क्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस टावर क्रेन में इसका कैसे यूज किया जाता है, टावर क्रेन का जो पार्ट्स होता है उस पार्ट्स का क्या क्या नामें होती है, और इसमें क्या हैजार्ड्स होती है, क्या प्रिकॉशन होती है, इस सारी बातों को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, और मैं आप सभी को ये बता दूं कि टावर क्रेन ज़्यादातर मात्रा में यूज कंस्ट्रक्शन साइड में किया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइड में जब यूज किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शनों में लिफ्टिंग का जो काम करना होता है उसके लिए टावर क्रेन मस्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा और बड़े दूरी में फैला हुआ होता है। जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट का बड़े प्रोजेक्ट का बात करें तो उस बड़े प्रोजेक्ट में इसका अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो ये लिफ्टिंग का काम करता है, आसानी पूर्वक कोई भी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना, इसके लिए ये इसको यूज किया जाता है टावर क्रेन का। और इसमें हम आपको ये बता दें कि टावर क्रेन यूज जब किया जाता है उस दौरान हमें बहुत सारे प्रिकॉशन को भी, हैजार्ड्स बहुत सारे होते हैं, उसके हिसाब से उसके प्रिकॉशन का भी ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं इसके जो भी पार्ट्स हैं आपको हम दिखाएं, तो ये इसको फाउंडेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको फाउंडेशन बोला जाता है, आप सभी देख सकते हैं फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर आइएगा आप तो ये देखिए टावर एज मास्ट। ठीक है, इसको मास्ट बोला जाता है। ये जो होता है स्टेबिलिटी, ये कंक्रीट से ढाला हुआ होता है। ठीक है, इसको कंक्रीट से ढाल के खूब बढ़िया से इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसके हिसाब से ये टावर मास्ट लगाया जाता है। मास्ट का क्या काम होता है, इसको आप हाइट ऊपर नीचा कर सकते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा ऊपर काम करना है तो इसकी हाइट बढ़ सकती है, कम करनी है तो इसका हाइट घट भी सकती है, तो इसको उस प्रकार से इरेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप ऊपर आइए तो यहाँ ऑपरेटर केबिन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ऑपरेटर केबिन पे ऑपरेटर अपना बैठ के अपना जो भी इसका फंक्शन का कार्य करना होता है वो करते हैं। उसके ऊपर आप इधर देखिए काउंटर वेट होता है। काउंटर वेट के क्या काम होता है कि ये जो बूम बना हुआ है उस बूम को कितने वेट के हिसाब से उसको जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके हिसाब से उसको लगाया जाता है बूम के हिसाब से काउंटर वेट को, कि वो इसकी बूम को कैपेसिटी के हिसाब से उसको कंट्रोल करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है SWL, सेल्फ वर्किंग लोड। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि अगर आपका क्रेन SWL 100 टन का है तो आप इस पर जब भी लिफ्टिंग कीजिएगा तो इससे कभी भी इस वजन से कम में ही इसको लिफ्टिंग का काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए तो यहाँ मोटर और विंच दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या करता है कि कोई भी सामान जब उठाना होता है इस हुक के जरिए से, आप देखते हैं ये हुक है और हुक में आपको दिखेगा एक पिन है। ठीक है, ये पिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हुक में कोई भी सामान आप जब कैरी करते हैं तो उसको गिरने की संभावनाएं होती है। अगर हुक उसको लॉक कर देता है तो वो चीज़ रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आइए आप, हुक ब्लॉक के ऊपर आपको दिखेगा वायर रोप। इस वायर रोप से इस जरिए इसको मोटर अपना उठाती हुई है। ठीक है, उसके बाद आप इधर आइए तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखेगा फ्रंट पेंडेंट। ठीक है, यहाँ रियर पेंडेंट, इसको स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, एक मानिए तो इसको एक बैलेंस करती है। ठीक है, उसके हिसाब से ये टावर पिक और एफेक्स हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आप आइए तो एक बल्ब दिख रहा होगा। इस बल्ब का क्या जरूरी है आपको पता है? इस बल्ब का जरूरी ये होता है इस टावर क्रेन में कि जब रात के दौरान आप लिफ्टिंग का काम कर रहे होते हैं तो अनेक प्रकार के हवाई जहाज ऊपर उड़ती हुई जाती है, तो इस समय इसको इंडिकेट करेगी कि पता चलेगा कि भाई ये यहाँ जो है काम चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी सावधानी के हिसाब से वहाँ से अपना प्लेन को लेके जाएंगे। ठीक है, टावर क्रेन का जहाँ काम होता है वहाँ पे साइनेज लगाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कितने जन हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, तो साइनेज के हिसाब से कुछ दृश्य देख के समझ सकते हैं कि नहीं यहाँ लिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे साइनेज है यहाँ, डेंजरस लिफ्टिंग इन प्रोग्रेस, यहाँ काम चल रही है इसलिए आप यहाँ ना आएँ। ठीक है, डेंजरस ओवरहेड क्रेन्स हैजार्ड्स, ओवरहेड्स होने के बाद क्रेन हैजार्ड्स हो सकता है। यहाँ देखिए आप लिखा है यहाँ क्रेन लिफ्टिंग जोन, ये एक ऐसी जोन है जहाँ क्रेन से लिफ्टिंग की काम की जाती है। ठीक है, कुछ हद तक
क्रेन से जब लिफ्टिंग की जाती है तो कुछ हद तक अगर ज़्यादा लोगों को जाने आने के रास्ते ही होती है वहाँ पे कुछ बैरिकेड कर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे क्रेन इतनी ज़्यादा एरिया में फैली हुई 360 डिग्री में रोटेट करती है, तो इसलिए इतने दूर में फैली होती है कि पूरे जगह को बैरिकेड करना संभव नहीं है, इसलिए कहीं कहीं कुछ बैरिकेड किया जाता है, बाकी ये ऊपर काम करती है। एक चीज़ और ख्याल रखना होता है कि जैसे हमने यहाँ सस्पेंडेड लोड लटका के हवा में रखा है, ऐसे नहीं रखा जाता है। कभी भी अगर काम खत्म होता है तो इसका मतलब कोई भी लोड इस पर लटका के नहीं छोड़ना है, ठीक है, काम को पूरा समाप्त करने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे ये फंक्शन कैसे करती है, ठीक है, इसका फंक्शन देखिए, ये रोटेट कैसे करती है उसको दिखाते हैं हम। देखिए मेन मौके पे ये करता है 1 मिनट, ये देखिए कैसे रोटेट करता है, वायर हुक्स ये सामान को ऐसा कैरी करके। उसके बाद आपको देखिए यहाँ ये आपको अलार्म जो दिख रहा है, सेल्फ वर्किंग लोड से अगर ज़्यादा लोड आप इस पर डालते हैं तो ये अलार्म केबिन में बजता है, ठीक है, तो ऑपरेटर को ये चीज़ मालूम चल जाता है, तो इसलिए कोई भी सामान को ज़्यादा लोड करने से पहले उसको मालूम चलने से वो करता है कि नहीं भाई ये सामान को थोड़ा कम कर देने के लिए। और लाइट का तो आपको बताइए कि एक लाइट जो है वो एरोप्लेन के लिए ये करता है। और एक चीज़ और होता है कि जब हवा की ज़्यादा मतलब हो, मतलब पर्यावरण में हवा ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो, तो उस समय क्या होता है कि लिफ्टिंग काम को रोक दिया जाता है, उस समय लिफ्टिंग काम नहीं किया जाता है, तो उस समय भी ये अलार्म बजता है इसमें कि भाई इस प्रकार से मौसम का कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से लिफ्टिंग काम नहीं किया जाए, तो भी अलार्म इसमें बजता है। उसके बाद आपको बता दें कि जो इसमें ऑपरेटर का जो काम करते हैं उनकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उनकी ड्राइवली लाइसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए टावर क्रेन के चलाने के प्रति, और वो एल्कोहल ना पी के चलाए तो बेहतर है। कितने जन होते हैं कि एल्कोहल की आदत होती है, तो एल्कोहल पी के अगर ऑपरेट की काम करते हैं तो मिस्टेक करके बहुत सारे हैजर्ड्स को सामना कर सकते हैं, इसलिए उसको भी ख्याल रखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टावर क्रेन की जो, तो इसका भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है। कभी कभी इसका 1 ईयर्स का होता है इंस्पेक्शन, 6 मंथ का भी होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो जो भी जो ऑपरेटर है काम करने वाले थोड़ा सा अपना देख ले तो बेहतर रहता है। ये वायर रोप आप देख रहे हैं, इसमें अगर क्रैक आ जाए तो इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको बदल दिया जाता है, क्योंकि ये अगर क्रैक आता है तो कि लोड को आप कैरी कर रहे हैं उस समय ये टूटे झटका से तो समझिए कि बहुत बड़ा हैजर्ड्स हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है, रियर पेंडेंट को भी देखा जाता है, इसमें क्रैक ना हो, तो इस सब चीज़ों को ख्याल किया जाता है। उसके बाद आपको हम बताएं तो इसमें जो ऑपरेटर होते हैं जो ऑपरेटिंग करते हैं तो काफ़ी इसका ज़्यादा हाइट होता है, तो उनको कुछ सामान दिखेगा नहीं, ठीक है, तो इसके लिए ये ऑकी टोकी के माध्यम से बात करते हैं, ठीक है, और रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से वो अपना जो भी बात करना होता है उससे बात करते हैं। उसके हिसाब से अगर ये रेडियो कम्युनिकेशन नहीं होता है तो फिर हमको हैंड सिग्नल के हिसाब से काम करना होता है, लेकिन हैंड सिग्नल जो होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को आप खुद ही रियलाइज किए होंगे कि किसी के साथ अगर आप हाथ से इशारा करके कोई बात करते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा दिक्कतें रुझाना आती है, लेकिन अगर आप उसको वॉइस के हिसाब से बात करते होंगे तो बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद एक चीज़ और आपको हम बता दें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, anyways, I hope all students are comfortable my voice. Thank you so much. That's all.